8 बच्चे, एक टीचर जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं जो ज़ख्मी हैं। उसके अलावा 14 बच्चों की जो डेथ है वो कंफर्म हुई। फैज़ल साहब, ये कितनी मंजिला ट्यूशन सेंटर था, इसके बारे में बताइएगा। ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, आपके सामने छोटा सा कमरा है। उसके ऊपर छत जो है वो जो तैयार छतें होती हैं जो TR वाली, उसमें क्योंकि उसके ऊपर भराई हुई भी थी मिट्टी की, बारिशों में प्रॉबेबली वो कम हो गई। उसके ऊपर दोबारा ये उसको कवर कर रहे थे, मज़दूर ज़्यादा हो गए। उसके ऊपर छोटा सा कमरा है, उसकी ज़्यादा वेट और ब्रेथ नहीं है। उसके ऊपर जब वेट ज़्यादा हुआ है तो वो गार्डर एक टूटा है जो कि नीचे बैठे हुए बच्चे और जो भी ट्यूशन सेंटर चल रहा था वो उसके ऊपर गिरे। अच्छा, क्या कार्रवाई की गई है बताइएगा। से ट्यूशन सेंटर चल रहा था, ये जो इसके ऊपर यहाँ पे जो ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, और ये वो हमने 5 लोगों को भी कस्टडी में लिया है। सवाल जवाब कर रहे हैं उनसे, किस कैपेसिटी में चल रहा था, सेफ्टी का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, कौन मैनेज कर रहा था, ये सारी चीज़ें अभी क्योंकि आपके सामने का ये इंसिडेंट है, इस वक्त ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे है जो ज़ख्मी हैं उनको बेहतरीन तिब्बी इमदाद मिले। ऑफिसर्स उधर भी मौजूद हैं, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। अभी ये सारी चीज़ें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो सामने बच्चे जहाँ बहाक हुए उनके बारे में बताइएगा। इसी एरिया के रहने वाले थे? हाँ जी, यहाँ के लोकल बच्चे थे जो आसपास से ट्यूशन पढ़ने इस घर में आते थे। जिन्होंने सर गफलत की, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल, इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। ये सारा देखने की ज़रूरत है ना, अभी इट्स टू अर्ली किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम देना, लेकिन इसकी तहकीक भी होगी। इस पे रेस्क्यू वाले भी हमारे पास मौजूद हैं, PFS से भी अभी आ रही है। रीज़न क्या हुआ, किस वजह से गिरी, इसमें बनाने वालों की कितनी गफलत थी, कौन जिम्मेदार है, ये सारी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। ट्यूशन सेंटर कितने अर्से चल रहा था? यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे 1 साल से तकरीबन ये ट्यूशन सेंटर चल रहा था। जिस तरह एक स्कूल है उसके साथ ये छोटी सी जगह है। हमारे यहाँ के अभी जो हादसा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपको जैसे मालूम है कि काना में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि एक स्कूल की छत गिरने से बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं, और हमें CM पंजाब की तरफ से डायरेक्शन आई थी कि इनके लिए तमाम इंतज़ाम जनरल हॉस्पिटल में किए जाएँ, और मैं और मेरी टीम हम मौके पर पहुँच के तमाम इंतज़ाम हमने कंप्लीट कर लिए, और जो भी इसकी रिक्वायरमेंट थी हमने अपनी सर्जिकल और अलाइड की टीम को रेडी कर लिया है, और तमाम सर्जिकल डिस्पोजेबल और मेडिसिन वो अरेंज कर ली हैं। ब्लड का अरेंजमेंट कर लिया है ब्लड बैंक में, और अगर खुदा न खास्ता हमारे पास ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं तो हमारी टीम पूरी तरह तैयार है कि इंशाल्लाह ताला उनको बेहतरीन इलाज मुआवजा प्रोवाइड करेंगे। हालत कैसी जो पेशेंट है? अभी एक पेशेंट हमारे पास फीमेल आई है हेड इंजरी के साथ, उसको अभी हम एवेल्युएट कर रहे हैं। जस्ट अभी वो लैंड की है, अभी तो वो बातें कर रही हैं, और उनका GCS बेहतर है, लेकिन अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि उनकी इंजरी की नौइयत क्या है। नाम बता दीजिएगा। उनका नाम अपना नाम MS लाहौर जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर फरियाद हुसैन। हमारे यहाँ के अभी जो हादसा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपको जैसे मालूम है कि काना में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि एक स्कूल की छत गिरने से बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं, और हमें CM पंजाब की तरफ से डायरेक्शन आई थी कि इनके लिए तमाम इंतज़ाम जनरल हॉस्पिटल में किए जाएँ, और मैं और मेरी टीम हम मौके पर पहुँच के तमाम इंतज़ाम हमने कंप्लीट कर लिए, और जो भी इसकी रिक्वायरमेंट थी हमने अपनी सर्जिकल और अलाइड की टीम को रेडी कर लिया है, और तमाम सर्जिकल डिस्पोजेबल और मेडिसिन वो अरेंज कर ली हैं। ब्लड का अरेंजमेंट कर लिया है ब्लड बैंक में, और अगर खुदा न खास्ता हमारे पास ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं तो हमारी टीम पूरी तरह तैयार है कि इंशाल्लाह ताला उनको बेहतरीन इलाज मुआवजा प्रोवाइड करेंगे। हालत कैसी जो पेशेंट है? अभी एक पेशेंट हमारे पास फीमेल आई है हेड इंजरी के साथ, उसको अभी हम एवेल्युएट कर रहे हैं। जस्ट अभी वो लैंड की है, अभी तो वो बातें कर रही हैं, और उनका GCS बेहतर है, लेकिन अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि उनकी इंजरी की नौइयत क्या है। नाम बता दीजिएगा। उनका नाम अपना नाम MS लाहौर जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर फरियाद हुसैन। 8 बच्चे, एक टीचर जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं जो ज़ख्मी हैं। उसके अलावा 14 बच्चों की जो डेथ है वो कंफर्म हुई। फैज़ल साहब, ये कितनी मंजिला ट्यूशन सेंटर था, इसके बारे में बताइएगा। ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, आपके सामने छोटा सा कमरा है। उसके ऊपर छत जो है वो जो तैयार छतें होती हैं जो TR वाली, उसमें क्योंकि उसके ऊपर भराई हुई भी थी मिट्टी की, बारिशों में प्रॉबेबली वो कम हो गई। उसके ऊपर दोबारा ये उसको कवर कर रहे थे, मज़दूर ज़्यादा हो गए। उसके ऊपर छोटा सा कमरा है, उसकी ज़्यादा वेट और ब्रेथ नहीं है। उसके ऊपर जब वेट ज़्यादा हुआ है तो वो गार्डर एक
टूटा है, जो कि नीचे बैठे हुए बच्चे और जो भी ट्यूशन सेंटर चल रहा था वो उसके ऊपर गिरे। अच्छा, क्या कार्रवाई की गई है बताइएगा। कितने से ट्यूशन सेंटर चल रहा था? ये जो इसके ऊपर यहाँ पे जो ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, और ये वो हमने 5 लोगों को भी कस्टडी में लिया है, सवाल जवाब कर रहे हैं उनसे, किस कैपेसिटी में चल रहा था, सेफ्टी का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, कौन मैनेज कर रहा था, ये सारी चीज़ें अभी, क्योंकि आपके सामने का ये इंसिडेंट है, इस वक्त ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे है, जो ज़ख्मी हैं उनको बेहतरीन तिब्बी इमदाद मिले। ऑफिसर्स उधर भी मौजूद हैं, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, अभी ये सारी चीज़ें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो सामने बच्चे आएंगी। जहाँ बहाक हुए उनके बारे में बताइएगा। इसी एरिया के रहने वाले थे? हाँ जी, यहाँ के लोकल बच्चे थे जो आसपास से ट्यूशन पढ़ने इस घर में आते थे। जिन्होंने सर गफलत की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। ये सारा देखने की ज़रूरत है ना, अभी इट्स टू अर्ली किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम देना, लेकिन इसकी तहकीक भी होगी। इस पे रेस्क्यू वाले भी हमारे पास मौजूद हैं, PFS से भी अभी आ रही है, रीज़न क्या हुआ, किस वजह से गिरी, इसमें बनाने वालों की कितनी गफलत थी, कौन जिम्मेदार है, ये सारी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। ट्यूशन सेंटर कितने अर्से से चल रहा था? यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे 1 साल से तकरीबन ये ट्यूशन सेंटर चल रहा था। जिस तरह एक स्कूल है उसके साथ ये छोटी सी जगह है।